आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे संख्याएं हो गई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होती हैं, यानी सम्मिश्र संख्याओं से स्टार्ट होती हैं, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आते हैं। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं और इंटीजर्स आते हैं। अब यहाँ से हम सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर वे होते हैं, यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी q बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे हमने 2/4 लिखा, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया, यानी रेशनल नंबर हो गया। अगर यहाँ पे हम 2/0 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इरेशनल नंबर में देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, √5 हो गया, ये सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन अगर पाई का वैल्यू देखा जाए तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 जो होगा वो एक परिमेय संख्या होगी, यानी पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सारी रूट की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, जिनका वर्गमूल हम इजिली निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। जैसे √9, तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √9 जो है, √9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 जो है एक इंटीजर है, हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये जो 3/1 होगा ये अपरिमेय संख्या ना होकर ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं कहती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं n जैसे कि 1 2 3 4 और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं जैसे 0 1 2 3 4 5, जैसे नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, और जो पूर्ण संख्या होती है यानी होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 भी ऐड हो जाता है। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, यदि शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। 0 है, 0 के राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 को मिलाकर संख्याओं का समुच्चय बनता है, इसी को पूर्णांक बोलते हैं। सम संख्याएं इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 एक्सेट्रा 2 से स्टार्ट होती हैं सम संख्याएं। अगर सपोज हमें कोई बड़ा नंबर चेक करना है कि सम संख्या है या नहीं है, जैसे ये नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, हम वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे। इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो नंबर आता है, जो डिजिट आता है, अगर वो 2 से कट रहा है, 2 से डिवाइडेड है, तो पूरी जो संख्या है वो सम संख्या होगी। अगर ये डिवाइडेड नहीं है 2 से तो सम संख्या नहीं होगी। जैसे 6 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा जो नंबर है वो 2 से कट जाएगा, यानी यह एक सम संख्या है। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आ रहा है तो वो संख्या सम संख्या होगी। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण या विभाजित नहीं है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5 7
9। इसमें क्या करेंगे, विषम संख्याएं अगर हमें चेक करनी है, सपोज कोई बड़ा नंबर है और उसमें हमें विषम संख्याएं चेक करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक नंबर लिख लेते हैं। इसमें भी सेम देखते हैं, अगर ये जो वंस प्लेस का डिजिट होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो दी हुई है वो एक विषम संख्या है। और एक तरीके से चेक कर सकते हैं, लास्ट में अगर यानी वंस प्लेस पे अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, किसी भी संख्या का वंस प्लेस का जो डिजिट होता है 1, 3, 5, 7 या 9 हो, तो वह संख्या भी विषम संख्या मानी जाएगी। अब आते हैं अभाज्य संख्या पे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वह संख्याएं जो स्वयं और एक के बिना किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स के केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा एक होता है। जैसे 2 को अगर हम देखें तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। ये 3 के भी दो फैक्टर होंगे, 1 और 3। यानी ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये केवल 1 से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी। बाकी इन दो नंबर्स के अलावा और किसी भी नंबर से ये संख्याएं डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पर 4 को हम लेते हैं, 4 देखो 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, फिर 2 से भी डिविजिबल है, यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। 6, 6 भी 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 4 और फिर 3 से भी डिविजिबल है। तो इसके भी 4 फैक्टर हो गए, यानी इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जो भाज्य संख्याएं होती है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और ये संख्याएं एक और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, को प्राइम नंबर्स, दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसे 3, 19, 2, 7, इस तरह के नंबर्स लेने होते हैं, जैसे जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। सपोज अगर हम यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 2 के फैक्टर करेंगे तो 1 और 2, हम 6 के फैक्टर करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ये तुम्हारा अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसमें जो कॉमन फैक्टर होने चाहिए केवल और केवल एक होने चाहिए। जैसे 3 और 19 का, जैसे हम 3 और 19 का देख लेते हैं, तो 3 के फैक्टर 1 और 3 है, और 19 के 1 और 19 है, और इसमें जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 है। तो यह एक अभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी।